एक वाकया ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, मैं जब भी सोचता हूं उसके बारे में मेरी आंख में आंसू आ जाता है। अच्छा, वो वाकया ये है कि बॉम्बे में एक मज़ाफात में एक बस्ती है ट्रॉम्बे, जहां पे बाबा एटॉमिक रिसर्च है, उसके पास एक झुग्गी झोपड़पट्टी है। वहां पे 10वीं के रिजल्ट लगे थे, तो 10वीं के रिजल्ट के बाद जो है होता है कि आप इंटरव्यू करते हो, ये मेरिट में आया है, वो मेरिट में। तो वहां की झुग्गी झोपड़पट्टी के एक माजूर बच्चे का, जिसे अब लोग हैंडीकैप नहीं कहते हैं बल्कि डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, तो ऐसे बच्चे को 74% की हासिल करने पे मेरिट लिस्ट में उसको मकाम मिला था। तो मुझसे कहा गया कि उसका इंटरव्यू करूं। मैं गया, मैं उसके इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि वो बच्चा इतना डिसेबल्ड था कि वो खुद से चल भी नहीं सकता था, वो रेंगता था, दोनों पैरों से और दोनों हाथों से माजूर था वो, और आइडियल स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसका बाप बढ़ई था, कारपेंटर। तो मैं उसको देखा, मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा जो है वो स्कूल कैसे जाता है? तो कहने लगा कि मैं लेके जाता हूँ इसे। मैंने कहा कैसे? उसकी एक बहन भी थी, वो भी माजूर थी। तो बोले कंधे पे डाल के। मैंने कहा रोज? तो बोले हाँ। बोले पहले मैं दूसरी अगर काम करता था, लेकिन उसके बाद फिर जब बच्चों को स्कूल का मामला हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को के स्कूल का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने घर के पास ही मैं काम करने लगा, और जब स्कूल का वक्त होता है पहुंचाता हूँ, लेके आना मेरी ही जिम्मेदारी। मैंने कहा 10-12 साल से मुसलसल आप कर रहे हैं? बोले हाँ, रोज कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको बोझ नहीं लगता? कहा नहीं। बोले मुझे तो एक अजीब सी खुशी होती है, मैं बच्चों को जब आते देखता हूँ, जब थका देखता हूँ, जब खुश देखता हूँ, तो बोले वो तो मेरी जिंदगी की ग़िज़ा है। बेशक। फिर ये हुआ, अब मेरी स्टोरी वो जो है उर्दू मराठी सब में चली, तो उस वक्त आबा करके आर पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस स्टोरी को मराठी में देखा और बाकायदा ईटीवी में फोन करके कहा कि इस बच्ची की जिंदगी भर की पढ़ाई का जो खर्च होगा वो मैं उठाऊंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, उसके वालिद से मेरा एक ताल्लुक हो गया था। बल्कि एक दिन फोन आया तो मैंने उठाया नहीं फोन, मैं मसरूफ था। फिर मैंने फोन लगाया तो सलाम दुआ के बाद मैंने कहा और कैसे हैं आप? तो बोले अच्छा हूँ। मैंने कहा आपका फोन आया था, माफ कीजिए मैं काम में मसरूफ था, नहीं उठा पाया। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले असल में खबर आपको देनी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा कैसे? बोले हो गया, वो तो उसकी तो तबीयत थी ही ऐसी। तो मैंने ऐसी तबीयत थी? तो बोले हाँ, वो तो जब पैदा हुआ था तो डॉक्टरों ने कहा था कि 1 साल जी जाएगा तो बहुत है। तो मैंने उस बढ़ई से पूछा कि आपको पता था कि ये बच्चा जीने वाला नहीं है और आप उसको रोजाना कांधे पे लेके जा रहे थे? मैंने कहा उमूमन ये है कि माँ बाप के दिल में एक लालच तो होती है कि मैं बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूं तो मेरा बच्चा बड़ा होकर के कामयाब होगा तो मेरा आखिरी वक्त में मेरा सहारा बनेगा। आपको तो पता था। तो उस बढ़ई ने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज भाई, क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा माजूर है उसको तालीम से महरूम कर दूं मैं? क्या मतलब आप दुनिया जहान के बड़े बड़े, आज हमने क्या किया है कि हमें मिलियंस में जिसके व्यूज हैं उसी की बातें अच्छी लगती हैं। कितनी बकवास बात करके वो मर्सिडीज BMW में घूम रहा है तो हमें लगता है कि यही सच्चा मोटिवेशनल स्पीकर है। आपके आसपास कहानियां बिखरी हैं। उस बढ़ई ने मुझे बताया कि तालीम का तो ये मकसद है कि आदमी पढ़े, नौकरी, और देखिए नौकरी को तालीम की जरूरत है, तालीम को नौकरी की जरूरत नहीं, सवाल ही नहीं। तो वो उस आदमी ने तालीम का सही मफहूम मुझे समझाया कि पढ़ना तो इसलिए है कि ये आदमी को इंसान बनाता है। बेशक। उस बढ़ई ने जो है वो वाकई मुझे बताया कि बहुत बड़ी बात, तालीम क्या है। क्या बात। तो मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि शायद हम लोगों ने, अब देखिए ना, वो इतना माजूर बच्चा है, उसको बाप रोज आना लेके जा रहा है। आदमी मेहनत करता है तो उसके सिले की तमन्ना के लिए करता है, और बाप को पता है कि एक कुछ ही दिन का मेहमान, कुछ ही दिन का मेहमान है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये हर माँ बाप के लिए सीख है। अच्छा, किससे आप तवक्को करें? अब मुझे यकीन है कि उनको जो अजर मिलना है वो वहां तो यकीनन उनको बेहतरीन अजर मिलेगा। बेशक।